नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आपको अब तक पता चल चुका होगा कि उत्तराखंड टीईटी भर्ती परीक्षा 2022 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है तथा इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ठीक है। अगर आप एक जागरूक अभ्यर्थी हैं तो आपको इस बारे में पहले ही पता चल चुका होगा। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी को हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए क्या-क्या मापदंड हैं और इस परीक्षा का आयोजन किस माध्यम से होता है, इसका पैटर्न क्या है, इस संपूर्ण जानकारी को हम इस वीडियो में देखेंगे। जो अभ्यर्थी टीईटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अंतर्गत हम आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, उसकी प्रक्रिया क्या है और आवेदन शुल्क आपका परीक्षा शुल्क क्या है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा की तिथि और परीक्षा परिणाम की तिथि, इन सब बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो अभ्यर्थी टीईटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको अवश्य फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ और देखिए, उत्तराखंड टीईटी यानी यूटेट इसे कहा जाता है। उत्तराखंड टीईटी 2022 यानी यूटेट 2022 उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा इसे हिंदी में कहा जाता है। इसके लिए जो 2022 के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, सबसे पहले हम थोड़ी सी टीईटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। टीईटी परीक्षा क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। फिलहाल हम इसकी एक सरसरी नज़र से एक थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर इस पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड टीईटी यानी उत्तराखंड टेट। ठीक है, उत्तराखंड टीईटी या उत्तराखंड टेट का आयोजन उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हर साल करवाया जाता है। ठीक है, यानी यह एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है और शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों को इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ठीक है, यानी शिक्षक बनने के लिए जो प्रशिक्षण लिया जाता है या चाहे वो डीएलएड हो, बीटीसी हो, बीएड हो, तो उसके साथ में शिक्षक बनने के लिए टीईटी परीक्षा का उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है वर्तमान में। ठीक है, तो इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड टीईटी 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। बता दें कि यूटीईटी टेस्ट को पास करने के बाद उम्मीदवार प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5 तक और अपर प्राइमरी लेवल कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पद की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले चर्चा की कि इसके ये परीक्षा जो है यूटीईटी फर्स्ट और यूटीईटी सेकंड दो भागों में होती है। जो यूटीईटी फर्स्ट को पास करने के बाद आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बन सकते हैं और अगर आप यूटीईटी परीक्षा सेकंड को क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आप अपर प्राइमरी लेवल कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पद की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, वर्तमान में जो एनसीटीई के मानक हैं उसके अनुसार शिक्षक की जो योग्यता निर्धारित की गई है कि प्रशिक्षण के साथ साथ में आपको टेट पास होना ज़रूरी है। तो अगर आप बीएड या डीएलएड प्रशिक्षित हैं, बीटीसी प्रशिक्षित हैं, तो उसके साथ में अगर आप टेट उत्तीर्ण हैं तो जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी आपको प्रायोरिटी देंगी, क्योंकि उनको भी अपने जो मानक पूरे करने के लिए ट्रेंड और साथ साथ में टीईटी उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती अगर वो करते हैं तो उनके जो विद्यालय के मानक पूरे होते हैं। ठीक है, इसलिए तो प्राइवेट संस्थाओं में भी अब टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मांग बढ़ रही है। ठीक है, तो सभी क्वालिफाइड उम्मीदवार जो कि
टीईटी क्वालिफाइड कर लेते हैं, उत्तराखंड राज्य में शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है आपके प्रशिक्षण के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जो इस साल 2022 में टीईटी एग्जाम होने वाला है उसकी तारीखें देखते हैं। उत्तराखंड टीईटी 2022 जरूरी तारीखें क्या क्या हैं। ठीक है, तो तारीखें देखिए, उत्तराखंड टीईटी 2022 कार्यक्रम, ये महत्वपूर्ण तारीख है इस कॉलम में। पहले कॉलम में कार्यक्रम है, दूसरे कॉलम में तारीख है। ठीक है, तो पहला देखिए, आवेदन शुरू होने की तारीख, यानी आवेदन कब से शुरू हुआ, ये 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो चुका है। जागरूक अभ्यर्थी फॉर्म भर भी चुके होंगे, और जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, तो उनके लिए अभी समय है 28 जुलाई तक, क्योंकि इसकी जो आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 28 जुलाई 2022 है। ठीक है, तो जो आवेदन शुरू होने की तारीख 1 जुलाई 2022 और आवेदन की अंतिम तारीख है 28 जुलाई 2022। आगे चलते हैं। और आवेदन 28 जुलाई 2022 को अंतिम तारीख आवेदन करने की है, और आवेदन शुल्क जमा करने की जो तारीख है वो 30 जुलाई 2022 तक है। ठीक है, तो आवेदन तो आपका 28 तारीख को बंद हो जाएगा, लेकिन आवेदन शुल्क आप 30 जुलाई 2022 तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ही होगा ये भी। अभी आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके बाद परीक्षा के लिए, जो इसकी परीक्षा होगी उसके लिए जो एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र जारी होने की जो तारीख है वो घोषित होगी। अभी उसकी डेट आई है, डेट नहीं आई है उसकी। ठीक है, तो अभी उसकी डेट नहीं आई है कि एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, लेकिन परीक्षा की तिथि उन्होंने घोषित कर दी है। तो परीक्षा की जो तारीख है वो 30 सितंबर 2022 है। 30 सितंबर 2022 को इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, परीक्षा के बाद जो आंसर की जारी होती है उसकी तारीख भी घोषित होगी अभी, क्योंकि परीक्षा 30 सितंबर को होगी, तो उसके बाद ही उसकी आंसर की आएगी। और रिजल्ट इसका कब तक जारी होगा वो भी उसके बाद ही जारी होगा, उसकी तिथि भी नहीं दी गई है। और उत्तराखंड टीईटी काउंसलिंग की तारीख, जो टीईटी के बाद काउंसलिंग होगी उसकी तारीख भी यहाँ घोषित होगी, अभी ये तारीख नहीं दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जो उत्तराखंड टीईटी भर्ती परीक्षा के लिए जो उत्तराखंड टीईटी 2022 के लिए जो योग्यता के मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो क्या क्वालिफिकेशन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्वालिफिकेशन के जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं, यानी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो निर्धारित किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, शैक्षिक योग्यता जो टेट एग्ज़ाम के लिए यानी यूटीईटी के लिए जो निर्धारित की गई है वो क्या है। देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में 12वीं या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड ओब्लिक बीटीसी। ठीक है, तो पहले जो क्वालिफिकेशन है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में अगर आप इंटर हैं या 12वीं उत्तीर्ण हैं, और साथ में आपने जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसे डीएलएड कहता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो किया है, या फिर बीटीसी अगर आपने की है तो आप इसके लिए एलिजिबल है टीटी परीक्षा में बैठने के। ठीक है, और देखो, और ये शैक्षिक योग्यता है। और अब देखिए, जो यूटीटी फर्स्ट के लिए, ठीक है, यूटीटी फर्स्ट के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ 12वीं या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड ओब्लिक बीटीसी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षक बनने के लिए यूटीटी फर्स्ट को उत्तीर्ण करना ज़रूरी है। तो यूटीटी फर्स्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह है न्यूनतम 45% अंकों के साथ में 12वीं या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड ओब्लिक बीटीसी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें ये कई सारे बिंदु दिए गए हैं, इनमें से कोई एक बिंदु अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगली क्वालिफिकेशन है न्यूनतम 50% अंकों के साथ में 12वीं की परीक्षा या
इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED की परीक्षा पास की हो। ठीक है, DLED है, BLED है, कई सारे कोर्सेज हैं। तो 50% अंकों के साथ में अगर आपने 12वीं उत्तीर्ण की है, साथ में आपने BLED की परीक्षा पास की हो, तो आप इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। अगला है न्यूनतम 50% अंकों के साथ में 12वीं या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक है, तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ में 12वीं तथा उसके समकक्ष या फिर शिक्षा शास्त्र या विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक है, तो अगर आप इंटर के बाद ही कोई डिप्लोमा एजुकेशन में करते हैं तो उसके लिए 50% अंकों का क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है स्नातक अथवा इसके समकक्ष। देखिए एक ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि अब पहले केवल प्रशिक्षण के बाद ही आप परीक्षा में बैठ सकते थे, लेकिन अब एक ऐसे ये एक नीति निर्धारित की गई है कि अगर आप प्रशिक्षित नहीं हैं, केवल स्नातक हैं, स्नातक के बाद भी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद अगर उसके बाद आप प्रशिक्षण करते हैं तब आप शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रशिक्षण तो आपको करना ही होगा। लेकिन आप प्रशिक्षण अगर प्रशिक्षित आप नहीं भी हैं, BEd BTC या DLED आप नहीं भी हैं, केवल स्नातक हैं, तब भी आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और भविष्य में आपको प्रशिक्षण लेना ही होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा DLED BTC। ठीक है, स्नातक हो अथवा उसके समकक्ष हो और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा या DLED या BTC हो तो आप इसके लिए इसमें बैठ सकते हैं। 50% अंकों के साथ स्नातक एवं BEd। ठीक है, या फिर आप 50% अंकों के साथ में स्नातक हों और BEd हों तब आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब ये तो था प्रारंभिक शिक्षा के लिए UTT फर्स्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब है उच्चतर शिक्षक यानी UTT सेकंड के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में देखेंगे। स्नातक या इसके बराबर और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल के डिप्लोमा BTC/DLED के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या प्रदर्शित हो रहा हो। ठीक है, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक या इसके बराबर और शिक्षा में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर BEd/LT शिक्षा शास्त्र में उत्तीर्ण या प्रदर्शित हो या रहा हो। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप स्नातक हैं और उसके बाद स्नातक के बाद में BTC या DLED का 2 वर्षीय डिप्लोमा कर चुके हैं या फिर अंतिम वर्ष में अगर आप हैं तो इस परीक्षा के लिए आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक हों और इसमें आपने अगर BEd किया है, 1 वर्षीय स्नातक BEd या LT डिप्लोमा अगर आपने किया है और या फिर आप उसके अंतिम वर्ष में हैं तो आप इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें से कोई एक पॉइंट अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप परीक्षा में शामिल होने के लिए एलिजिबल हैं। अगला पॉइंट है न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक या इसके बराबर और समय समय पर जारी NCTE मान्यता प्राप्त मानदंड और प्रक्रिया विनियमों के अनुसार शिक्षा में 1 वर्ष स्नातक BEd/LT शिक्षा शास्त्र में उत्तीर्ण या प्रदर्शित इस संबंध में। ठीक है, यानी आप अगर स्नातक 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हैं और साथ में आपने BEd किया है या फिर LT डिप्लोमा किया है या फिर शिक्षा शास्त्री में कोई डिप्लोमा किया है तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। ये सारे पॉइंट हैं, इसमें से कोई एक पॉइंट अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। अगला पॉइंट है वरिष्ठ माध्यमिक या इसके समतुल्य न्यूनतम 50% अंकों के साथ और 4 साल के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होने पर प्राथमिक शिक्षा में स्नातक BLED। ठीक है, देखिए एक BLED का डिप्लोमा होता है, DLED देखो DLED तो एक डिप्लोमा कोर्स है, BLED एक बैचलर कोर्स है। तो अगर आप इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हैं और एक BLED डिग्री धारक है तो भी आप इस परीक्षा में बैठने के लिए आप एलिजिबल हैं। अगला पॉइंट वरिष्ठ माध्यमिक या इसके समतुल्य न्यूनतम 50% अंकों के साथ और 4 साल का BA/BS CED या BS CED के अंतिम वर्ष में
उत्तीर्ण या प्रदर्शित हो। ठीक है, तो ये भी एक क्राइटेरिया है। अगला पॉइंट, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्ष बीएड में उत्तीर्ण या प्रदर्शित होना विशेष शिक्षा। ठीक है, तो इतने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतने दे रखे हैं। तो इसमें से अगर आप कोई एक पॉइंट में एलिजिबल हैं तो आप टीईटी भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं। ये मापदंड यूटीटी सेकंड के लिए है, और इससे पहले हमने यूटीटी फर्स्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ आवेदन कैसे जमा करें, इस पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इन पर भी हम एक हल्के सा सरसरी नज़र देख लेते हैं। वैसे तो मेरी आपको सलाह है कि आप साइबर कैफ़े में जाएं, वहाँ आपका फॉर्म आसानी से भरा जाएगा, क्योंकि एक जो कंप्यूटर जानने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह हैं वो आपका फॉर्म भर देंगे। ठीक है, या फिर अगर आप खुद से करना चाहते हैं या खुद कर चुके हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो इसके स्टेप कुछ ऐसे हैं। उत्तराखंड टीईटी 2022 आवेदन पत्र कैसे जमा करें। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको उत्तराखंड टीईटी की आधिकारिक वेबसाइट या UKUTET.com पर जाना होगा। देखिए आधिकारिक जो वेबसाइट है UKUTET.com, ये ध्यान दीजिए आप। स्टेप 2 है, इसके बाद उम्मीदवारों को नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। अगला पॉइंट देखिए, स्टेप 3 है, रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करना होगा। ठीक है, स्टेप 4 है, फिर उम्मीदवार को लॉगिन करके आवेदन करना होगा। ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लिंक पर क्लिक करना है, फिर लॉगिन करके आवेदन करना है। फिर अगला स्टेप, आवेदन पत्र के साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ठीक है, एक अपलोड वाला ऑप्शन आएगा, तो आवेदन पत्र के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपने अपलोड करने होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, सभी जानकारी पूरी होने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल लें। ठीक है, उसमें एक आवेदन शुल्क जमा करने का ऑप्शन भी आता है ऑनलाइन फॉर्म में। तो आपने पहले आवेदन पत्र यानी फॉर्म पूरा भरेंगे ऑनलाइन, उसके बाद आवेदन शुल्क जमा करेंगे, उसका एक ऑप्शन आता है, और ऑप्शन क्या है भी आगे देखते हैं। और आवेदन शुल्क जमा करने के बाद उसका आप प्रिंट आउट निकाल लें, अपने पास उसे रख लें। ठीक है, ताकि कोई भविष्य में कोई अगर परेशानी या डिस्टर्बेंट होता है तो उसको आप उसके बेस पे आप कुछ दावा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे वो क्या क्या है। उत्तराखंड टीटी 2022 आवेदन पत्र और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो आवेदन पत्र के साथ आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, देखिए डॉक्यूमेंट साइज फॉर्मेट। ठीक है, फोटोग्राफ आपको चाहिए 5 से 100 KB तक का फोटोग्राफ चाहिए, और JPG फॉर्मेट में। इसके अलावा आपके सिग्नेचर भी उसमें अपलोड होते हैं 2 से 50 KB तक JPG फॉर्मेट में। अंगूठे का निशान भी अपलोड होता है 10 से 150 KB तक JPG फॉर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद जो उत्तराखंड टीईटी 2022 का आवेदन शुल्क है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। आवेदन शुल्क कितना है लगभग। ठीक है, तो कैटेगरी यूटीटी फर्स्ट और यूटीटी सेकंड के लिए, दोनों यूटीटी फर्स्ट और यूटीटी सेकंड के लिए। ठीक है, तो अगर आप जनरल OBC के विद्यार्थी हैं, तो अगर आप यूटीटी फर्स्ट या यूटीटी सेकंड में से कोई एक ही परीक्षा देते हैं, या आप फर्स्ट देते हैं या फिर आप सेकंड देते हैं, तो कोई अगर एक ही परीक्षा देते हैं तो आपका जो आवेदन शुल्क है वो 600 रुपये है। ठीक है, और अगर आप दोनों परीक्षा देते हैं, यूटीटी फर्स्ट भी देते हैं और यूटीटी सेकंड भी देते हैं, तो आपके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 1000 रुपये है। ठीक है, ये जनरल OBC के लिए बात हो रही है। अब देखिए SC ST और दिव्यांग के लिए, अगर आप यूटीईटी फर्स्ट या यूटीईटी सेकंड में से कोई एक परीक्षा देते हैं तो उसके लिए आपका आवेदन शुल्क 300 रुपया है। और अगर आप यूटीईटी फर्स्ट और यूटीईटी सेकंड दोनों परीक्षाएं एक साथ देते हैं तो उसके लिए आपका आवेदन शुल्क 500 रुपये है। ठीक है, तो मैंने बताया कि SC ST दिव्यांग के लिए यूटीईटी फर्स्ट या यूटीईटी सेकंड में से अगर कोई एक परीक्षा अगर आप देते हैं तो उसके लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये है। और अगर आप यूटीईटी फर्स्ट और यूटीईटी सेकंड दोनों परीक्षाएं एक साथ देते हैं तो आपका आवेदन शुल्क 500 रुपये होगा। ठीक है, तो जनरल OBC के लिए 600 और 1000, और SC ST दिव्यांग के लिए 300 और 500। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाँ, अब देखिए आपका आवेदन शुल्क किन माध्यमों से जमा होगा। उत्तराखंड टीईटी 2022 आवेदन शुल्क कैसे जमा करें। आप इसको कर सकते हैं, एक तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड यानी या फिर एटीएम जिसे बोलते हैं कहते हैं, आप एटीएम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए उत्तराखंड टीईटी एडमिट कार्ड के बारे में चर्चा करते हैं। आपने आवेदन कर दिया, उसके बाद आपका परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड आएगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यूटी 2022 आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिन उम्मीदवारों ने पूर्ण जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरे होंगे उनके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी जानकारी सही पाई जाती है, आपका आवेदन सही होता है, तो आपके लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एडमिट कार्ड उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आप ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। एडमिट उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर कोई आपको डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। तो आपने उस वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड निकालना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीदवार ध्यान रखें कि वे प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी दस्तावेज होता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि ऑनलाइन ही आप प्राप्त कर सकते हैं उसको वेबसाइट से। उसको ऑनलाइन स्कैन करके आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपने पास रख लीजिए। और ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, कोई डाक द्वारा आपको नहीं भेजा जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एग्ज़ाम पैटर्न पर चर्चा करते हैं। उत्तराखंड टीईटी 2022 एग्ज़ाम पैटर्न है। कुल प्रश्न इसमें 150 होंगे, कुल अंक 150 होंगे, यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक है। एग्ज़ाम टाइप है आपका एमसीक्यू, यानी बहुविकल्पी प्रश्न इसमें होंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन छांटना होता है। इस तरीके के प्रश्न इसमें पूछ जाएंगे। समय कितना होगा, 2 घंटे 30 मिनट, यानी एक परीक्षा के लिए 2 घंटे 30 मिनट होगा। मीडियम है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये परीक्षा होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रारंभिक और जो अपर प्राइमरी लेवल के लिए दे रखे हैं। देखिए प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक का जो पाठ्यक्रम यूटीटी फर्स्ट के लिए यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। तो जो सभी अनिवार्य विषय हैं और प्रश्नों की संख्या, इसमें अंक कितने निर्धारित हैं। तो बाल विकास एवं पेडागोजी से आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। प्रथम भाषा, जो आप भाषा सेलेक्ट करेंगे हिंदी या इंग्लिश में से, प्रथम भाषा जो हिंदी होगी प्रथम भाषा, तो उसके लिए 30 प्रश्न आएंगे, उसके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। द्वितीय भाषा जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके लिए 30 अंक आएंगे उसमें से, और 30 उसमें 30 प्रश्न आएंगे, उसके लिए 30 अंक निर्धारित हैं, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद गणित की परीक्षा होगी, गणित के 30 सवाल आएंगे, उसके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन से सवाल आएंगे, 30 सवाल आएंगे, उसके लिए 30 अंक निर्धारित होंगे। तो टोटल योग है ये 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर इसके लिए निर्धारित है। ठीक है, ये बात हुई है किसकी, 1 से 5 तक का जो पाठ्यक्रम है, यानी यूटीईटी फर्स्ट के लिए। आगे चलते हैं। देखिए अब है यूटीईटी सेकंड के लिए, उसका पाठ्यक्रम देखिए। उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 का जो पाठ्यक्रम है यूटीटी सेकंड के लिए, सभी अनिवार्य विषय, प्रश्नों की संख्या, अंक। ठीक है, तो इसमें पहला पेपर जो इसमें पहला है बाल विकास एवं पेडागोजी, इससे 30 सवाल आएंगे और 30 अंक निर्धारित हैं इसके लिए। प्रथम भाषा जो आप सेलेक्ट करेंगे उससे 30 सवाल आएंगे, 30 अंक निर्धारित हैं। और द्वितीय भाषा जो आप सेलेक्ट करेंगे उससे 30 सवाल आएंगे, 30 अंक निर्धारित हैं उसके लिए। इसके अलावा देखिए यहाँ कुछ अंतर है टीईटी सेकंड में, वहाँ केवल गणित ही गणित थी। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए ना, तो यहाँ आप जब देखेंगे तो यहाँ देखिए जो गणित के साथ में पर्यावरण अध्ययन था, लेकिन यहाँ कुछ अंतर है। ठीक है, यहाँ गणित के साथ में विज्ञान भी है। ठीक है, तो जो भाषा के बाद इसमें है गणित ऑब्लिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए गणित एवं विज्ञान दोनों आएगा। सामाजिक जो अध्ययन के शिक्षक हैं एसएसटी वाले, उनके लिए सामाजिक अध्ययन आएगा। और अन्य शिक्षकों के लिए 4 अथवा ए अथवा बी, 4 4 बी में से कोई एक है। ठीक है, तो इसके लिए 60 अंक निर्धारित, 60 प्रश्न आएंगे, 60 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। ठीक है, जो गणित साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए गणित और विज्ञान के क्वेश्चन 60 प्रश्न आएंगे, और सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक हैं उनके लिए सामाजिक अध्ययन से 60 प्रश्न आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो हाँ, और जो इसका जो योग है 150 प्रश्न आएंगे और उसके लिए 150 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए रिजल्ट के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तराखंड टीईटी रिजल्ट, ये रिजल्ट के बारे में। उत्तराखंड टीईटी 2022 की परीक्षा संपन्न होने के कुछ दिन बाद उम्मीदवारों के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। सभी उम्मीदवारों के रिजल्ट उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। यूटीटी 2022 में पास होने के लिए उम्मीदवारों को 60% अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए जो प्रश्न के अंदर कितने हैं, यूटीटी 2022 में पास करने के लिए उम्मीदवारों को 60% अंक प्राप्त करने होंगे। जो उम्मीदवार उत्तराखंड टीईटी परीक्षा 2022 में सफलता प्राप्त करेंगे वे प्रदेश में निकलने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्वालिफाइड होने के लिए 60% अंक प्राप्त करने होंगे। और अगर आप इस परीक्षा में क्वालिफाइड हो जाते हैं, 60% अंक प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको टीईटी का सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बेस पे आप उत्तराखंड में जो शिक्षकों की जो निकलने वाली भर्तियां हैं उसमें शामिल होने के लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो ये थी संपूर्ण जानकारी, मैंने लगभग आपको दे दी है। कुछ प्रश्न जो आपके हैं उन जो अधिकतर अभ्यर्थियों के दिमाग में होंगे, कुछ एक दो प्रश्न मैं यहाँ पर लेता हूँ। उत्तराखंड टीईटी से जुड़े अधिकतर पूछे जाने वाले जो सवाल हैं क्या हैं। पहला सवाल है उत्तराखंड टेट परीक्षा कब होगी। अब वो कब होगी मैंने 30 सितंबर आपको बताया था, यहाँ भी दिया गया है। उत्तराखंड टेट 2022 की परीक्षा 30 सितंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। ठीक है, 30 सितंबर 2022, इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। अगला है यूटीटी 2022 का रिजल्ट कब आएगा। तो इसका है यूटीटी 2022 का रिजल्ट परीक्षा के कुछ दिनों बाद जारी किया जाएगा। ठीक है, पहले परीक्षा तो होने दो, रिजल्ट की बात तो बाद में करेंगे। उसके बाद उत्तराखंड टीईटी की आधिकारिक वेबसाइट क्या है। तो इसकी वेबसाइट है यूटेट की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो है ubsc.uk.gov.in और uket.com है। ठीक है, दो वेबसाइट हैं, ubsc.uk.gov.in और uket.com। तो ये थी उत्तराखंड में होने वाले जो 2022 में जो टेट परीक्षा है, यूटीटी फर्स्ट और यूटीटी सेकंड 2022, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जो अभ्यर्थी टीईटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखिए और इससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपने परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करनी है, फॉर्म कैसे भरा जाना है। ठीक है, मैंने संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप सभी जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक बनने की चाह रखते हैं अच्छी तरह तैयारी करें, मेहनत करें, अपना फॉर्म अच्छी तरह फिल करें और तैयारी करें। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे भी मैं इस पर जो इसके पाठ्यक्रम पर बेस्ड वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में देता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।